हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश भारती और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल 2D पॉइंट। इस चैनल पर आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ में एक बात और है, मान लीजिए कि एक मेरा चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो मान लीजिए Q1 Q2 पे कितना फोर्स होगा या इस दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, इस दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से बोल सकते हैं जो फोर्स होगा मेरा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए अभी ये रखा हुआ है, एक और चार्ज लेके चला, एक और चार्ज है मान लीजिए Q3 और यहाँ के चार्ज है Q4 और यहाँ के चार्ज है Q5। पहले ये चार्ज नहीं था तो फोर्स मेरा इतना था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q3 Q4 और Q5 जब नहीं था तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स था वो मेरा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। अब क्या किए कि मान लीजिए Q3 Q4 Q5 और लेके चले आए, तो अब जो फोर्स होगा दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा अनअफेक्टेड होगा इसके और इसके प्रेजेंस के कारण से। इसका मतलब है कि जो अब जो फोर्स होगा, अभी भी जो फोर्स होगा वो कितना होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या Q1 Q3 Q5 और ये नहीं भी रहता तो फोर्स मेरा इतना ही रहता और इस सब के होने की वजह से भी फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया है। और भी चार्ज रहता है, मान लीजिए और चार्ज यहाँ रहता, और चार्ज यहाँ रहता, और चार्ज यहाँ रहता, तभी भी इसमें जो फोर्स होगा, इस दोनों में जो फोर्स होगा वो फोर्स इतना ही होगा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। पहले भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देख चुके हैं, तो थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4 और यहाँ पर एक चार्ज है Q5, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q6। हम चाहते हैं इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं Q1 पे, बाकी सबके कारण से कितना नेट फोर्स होगा Q1 पे। तो कूलम्ब्स लॉ से बोल सकते हैं इस पे जो फोर्स होगा, मान लीजिए इसको हम बोल दिए F1 बोल दिए, इस पे जो फोर्स होगा मान लीजिए इसको हम F2 बोल दिए, इसको हम बोलिए F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कारण से, और इसको हम बोलिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कारण से, और ये मेरा हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 के कारण से। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 कारण से, और ऐसे जो लिख दिए मान लीजिए Q6 है, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6 कारण से, और ये चार्ज है Q1। ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है Q1 यहाँ पर। तो कितना फोर्स हुआ। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स होता है उस सबका वेक्टर सम होता है। क्या होता है, मान लीजिए हम बोल रहे कि एफ नेट बोल रहे हैं, एफ नेट ऑन इस पे बात करें Q1 पे कितना नेट फोर्स होगा, तो चुपचाप क्या लिखेंगे, फोर्स 1 ड्यू टू 2 कारण से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कारण से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 कारण से, डॉट 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 डॉट। इसका मान लीजिए इसको हम F1 बोल दिए, मान लीजिए इसको हम बोल दिए कि मेरा F1 है, इसको हम बोल दिए मान लीजिए, इसको मान लीजिए हम बोल दिए कि F2 है, कहाँ गया F1 इसको मान लीजिए F2 बोल दिए
इसको हम बोल दिए कि F3 है, इसको हम बोल दिए कि मान लीजिए F4 है, इसको हम बोल दिए कि F5 है। चुपचाप कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब इस पे जो नेट फोर्स होगा सबका वेक्टर सम होगा। ये बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तब आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर है, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज है 4Q, इस पे चार्ज है 4Q, इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज Q है, मान लीजिए इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज मान लीजिए Q है। इसको हम बोलिए साइड A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव और इसका स्क्वायर का जो साइड है मान लीजिए A है, ये सब A है, ये कितना होगा, ये मेरा रूट 2A होगा। तो अब ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, तो हमको निकालना है इस पे A पे जो चार्ज है, ये जो चार्ज है Q, A पे जो चार्ज है, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, नेट फोर्स हम लोग को देखना है। ये देखिए, और तो ये कितना, मान लीजिए इसको हम 3Q बोल सकते हैं, मान लीजिए 3Q है, थोड़ी है 3Q है, तो इस पे फोर्स कितना हो गया, इसको मान लीजिए फोर्स F1 बोल दिए, और इस पे फोर्स कितना हो गया F2 हो गया, और इससे फोर्स कितना हो गया F3 हो गया। और F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो क्या होता है फोर्स KQ इंटू क्या होता है फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की जगह कितना है, Q1 की जगह में Q है, और Q2 की जगह कितना है 2Q है, और आर स्क्वायर की जगह में कितना है R A है। तो क्या दें Q इंटू 2Q इंटू A स्क्वायर, यानी कि 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इस तरह से फोर्स देंगे F2 कितना होगा, F2 उसको बोल रहे हैं, ये फोर्स है, तो कितना हो गया Q1 की जगह कितना है मेरा Q है, और Q2 की जगह कितना है 3Q है, तो Q इंटू 3Q बाई A स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये मेरा 3KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और मेरा Q3 के F3 कितना है, F3 कितना होगा, F3 मेरा ये है, इसके और इसके बीच का फोर्स है मेरा, तो इसके बीच का फोर्स तो चार्ज कितना होगा, ये Q और ये 4Q रखा हुआ है, तो KQ इंटू 4Q बाई रूट 2A का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो मान लीजिए 2 से 2 कट गया, F3 कितना आया मेरा 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब देखिए कि ये मेरा ऐसे F1 है और ऐसे मेरा F2 है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा मेरा वो ऐसे आएगा, ये मेरा F1 है, रिजल्टेंट जो आया मेरा ये F1, इसको हम F डैश बोल दे रहे हैं। F डैश कितना होगा, तो F डैश जो मेरा होगा, F डैश जो होगा रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा। तो F1 की जगह कितना है, F1 की जगह 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस F2 कितना है 3KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, अगर KQ सर कॉमन ले लेंगे तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 प्लस 9, यानी कि F डैश जो मेरा आया KQ स्क्वायर बाई A इंटू रूट 13 हो गया। अब बताइए जो मेरा ऐसे है मेरा F डैश, ऐसे है मेरा F डैश, और इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है F3 है, इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है ऐसे F3 है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट जो मेरा होगा वो क्या होगा F डैश प्लस F3 होगा।
एफ डैश प्लस एफ थ्री होगा, किसी की, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। तो कितना एफ डैश कितना हो गया, √13 k³/a² प्लस 2 k³/a², इसको मान लीजिए k³/a² कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, √13 + 2 एफ नेट आया मेरा, ये क्या आया, एफ नेट आया, इतना न्यूटन हुआ। नेट फोर्स इस पे लगेगा, इसके कारण से वो मेरा इतना फोर्स होगा। ये एग्जांपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अभी और देखते हैं। मान लीजिए एक सिंपल हेक्सागोन है, हेक्सागोन है, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है Q, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो सेंटर कहाँ होगा इसका, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर का यहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा। और इस पे मान लीजिए चार्ज रखा होगा Q0, सेंटर पर चार्ज रखा हुआ हेक्सागोन है जिसका साइड मेरा ए है और हर कॉर्नर पर चार्ज कितना है, सिर्फ 6 में से 5 कॉर्नर पर चार्ज कितना है Q और सेंटर पर चार्ज रखा हुआ कितना Q। तो पूछा है हमसे कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे नेट फोर्स जो Q0 है सेंटर पे, नेट फोर्स कितना होगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा, वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए बोल दिया एफ, ये मेरा एफ होगा, ये भी मेरा एफ होगा। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स मेरा ऐसे आएगा, ये भी मेरा एफ होगा, ये भी मेरा एफ होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर जो नेट फोर्स आएगा मेरा ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो इस पे दो फोर्स जो है कैंसिल हो रहा है। ये मान लीजिए Q0 है, तो इस पे देखिए फोर्स ऐसे है, एक तो फोर्स मेरा ऐसे है, ठीक है, और एक तो फोर्स मेरा ऐसे है, और एक तो फोर्स मेरा ऐसे है, और दूसरा फोर्स मेरा मान लीजिए ऐसे है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। इसके चलते जो फोर्स हुआ इधर आया और इसके चलते फोर्स हुआ इधर आया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके चलते जो फोर्स आएगा वो इधर होगा और इसके चलते जो फोर्स आएगा वो इधर होगा। अब जो है ये कैंसिल नहीं होगा, इस दोनों पे नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, मान लीजिए कि एंगल कितना है, देखिए ये मान लीजिए थीटा है, तो कितना साइड है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 पाई इक्वल टू n, 2 पाई n इंटू कितना, कितना साइड है 6 है, तो 6 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा π/3, यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि सब सिमेट्री है ना। ये देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, 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 ये सब थीटा होगा। तो थीटा 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 कितना थीटा होगा 6 थीटा होगा, तो इक्वल टू 2 पाई होगा, नेट कितना और 2 पाई होगा, तो थीटा इक्वल कितना होगा 60 डिग्री। अब इस पे जो नेट फोर्स आएगा कैसे आएगा, देखिए ये जो मेरा ऐसे एफ है और ये मेरा एफ ऐसे है और इसके जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, जो रिजल्टेंट मेरा कहीं ऐसे आएगा, एफ नेट मेरा कैसे आएगा ऐसे, तो ये दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा।
तो मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, मान लीजिए दो वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, तो इसका हम रिजल्टेंट कैसे निकालें? रिजल्टेंट तो ये दोनों बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग कैसे? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए लगाया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी तरह से कितना हो गया दोनों, तो फोर्स कितना है? F इक्वल टू, ये मान लीजिए साइड ए है, ये मान लीजिए साइड ए है, तो यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये मेरा कितना हो गया a/2, तो ये मेरा 60, ये मेरा 30 डिग्री होगा, ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। तो ये साइड कितना हो गया? तो मान लीजिए ये 60 है, तो ये मेरा ये 90, ये मेरा 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो ऐसा ये मेरा a/2 है, और ये मेरा 30 डिग्री है, और ये मेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये 90 है, और ये साइड निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टेन साइन 60 इक्वल टू कोस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस 60 बेस कितना है a/2, हाइपोटेनस कितना है मान लीजिए h, तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, a/2 इंटू ए हो गया इंटू एच, इसमें h हुआ, h का वैल्यू कितना हो गया? h का वैल्यू मेरा a हो गया, h का वैल्यू कितना आ गया? a आ गया। तो इसमें जो फोर्स होगा मेरा के क्यू इंटू Q0/a²। इसमें मैं ये कैसे आया, ये मान लीजिए जब डालेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर जाएगा, तो ये मेरा a/2 हो गया, ये भी मेरा a/2 हो गया, और ये 30 डिग्री होगा, तो ये 90 है, तो ये 60 हो गया। तो लगाएंगे कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो बेस कितना है a/2, हाइपोटेनस कितना है h, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। यहाँ डालेंगे तो h का वैल्यू मेरा a आ गया। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? फोर्स का वैल्यू h² मान लीजिए, तो फोर्स का वैल्यू कितना है? Q0/h²। अब फोर्स कितना हो? F नेट इक्वल टू F² प्लस 2FF इंटू cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री क्यों लिए हम लोग? क्योंकि दोनों का जो बीच का जो एंगल है कितना है? F और F के बीच में कितना है? 60 डिग्री है, इसलिए 60 डिग्री रखेंगे। तो कितना हो गया? 2F n हो गया मेरा 2F² प्लस 2F² इंटू cos 60 1/2 कट गया, ये मेरा 3 हो गया, यानी कि √3F² √3F हुआ, यानी कि F नेट कितना हो गया मेरा? F नेट इक्वल टू √3 Q0/a², और K का वैल्यू होता है 9×10⁹ होता है। ये मेरा F नेट हो गया। तो यहाँ तक रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। अब इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होगा। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि तीन गो आइडेंटिकल कंडक्टर है। आइडेंटिकल कंडक्टर कहने का मतलब क्या है कि सेम मटेरियल का है, सेम शेप है, सेम साइज है, तो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आइडेंटिकल कंडक्टर है, ये ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ये क्या कि मान लीजिए इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज मान लीजिए 2Q है, और इस पे चार्ज है 4Q।
इस पे चार्ज है 4q। पहला स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट में कि हम लोग ए और सी को टच कर रहे हैं। ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, ए और सी को टच कर रहे हैं। देन सेपरेट, ए और सी को टच कर रहे हैं, फिर उसको अलग कर दे रहे हैं। तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा सी। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग ए और सी को टच करेंगे तो चार्ज क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि इसका एक अपना पोटेंशियल है और इसका कोई पोटेंशियल नहीं है। मतलब चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए इसको टच कराए हैं तो दोनों पे चार्ज फ्लो होगा। तो इसको मान लीजिए जब अलग करेंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा सी हो गया। इस पे चार्ज कितना हो गया, दोनों का, इस पे भी क्यू हो जाएगा और इस पे भी क्यू होगा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा ए पे जो कंडक्टर पे जो चार्ज है 2q, वो चार्ज कहीं भी जा नहीं सकता है, बस आपस में क्या हो लोग रीअरेंज कर सकता है। तो देखिए अभी भी क्यू मिली कितना हो, 2q हो रहा है, मतलब चार्ज कंजर्व है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग सी और बी को टच कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सी एंड बी टच, देन सेपरेट। तो ये देखिए, ये मेरा सी है, ये मेरा सी है और ये मेरा बी है। इसको जब अलग करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए इस पे सी पे चार्ज कितना है, सी पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है 2q, इस पे कोई चार्ज नहीं था। सी पे चार्ज कितना है q, और इस पे चार्ज कितना है 4q। तो चार्ज दोनों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, इसलिए दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो इस पे मान लीजिए सी है और ये मेरा बी है, तो कितना हो गया q, इस पे मान लीजिए q आएगा, इस पे भी q आएगा, तो कितना होगा, तो q प्लस q इक्वल टू q प्लस 4q। क्यों हम लोग q प्लस q इक्वल टू q प्लस 4q किए हैं, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। अभी भी जिसमें चार्ज देखिए q प्लस ये q मिलके इस चार्ज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होगा। चार्ज क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा। तो कितना हो गया, q का वैल्यू मेरा 5q/2। इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे हो गया 5q/2, इस पे भी 5q/2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए और बी को हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं किसी भी आर दूरी पे, तो फोर्स कितना होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग नाउ ए एंड बी आर सेपरेट फ्रॉम आर डिस्टेंस, देन द फोर्स क्या होगा। मान लीजिए मेरा ए है, ये मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों को हम लोग आर दूरी पर रख रहे हैं। इस ए पर चार्ज कितना है, ए पर चार्ज है q, इस पर चार्ज कितना है 5q/2। जो फोर्स होगा KQ 5q/2 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5kq²/2r²। ये सवाल है।
तो ये रहा चार्ज कंजर्वेशन पे रहा सवाल। फिर इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखें हम लोग, और इसमें बहुत सारा सवाल होंगे जो हम लोग करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन का यूज करेंगे, कहीं मैक्सिमम मिनिमा आएगा, कहीं ग्राफ से सवाल करेंगे हम लोग, और भी लेक्चर में आगे देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, अलग अलग सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।